अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस यकजा करने की दरखास्त पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ अदालत में पेश। एहतसाब अदालत ने हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने से पहले दरखास्तें खारिज की। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अगर इस मुल्क में बाकी लोग 17D की मदद ले सकते हैं तो नवाज शरीफ क्यों नहीं? मुझे कानून ने जो हक दिया मैं वो मांग रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वफाक और नैब को नोटिस जारी। बिला तफरीक एहतसाब के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पनामा स्कैंडल में शामिल तमाम अफराद का एहतसाब होना चाहिए, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। शहीद मेजर इसाक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वजीर आला पंजाब ख्वाजा साद रफीक समेत सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। मेजर इसाक गुज़श्ता रोज DI खान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। फैजाबाद धरना खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वजारत दिफा और दाखिला की रिपोर्ट अदालत में पेश। धरने में जो जबान इस्तेमाल हो रही है, क्या ये इस्लाम है? समझ नहीं आ रहा माशरा कैसे चलेगा। जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहते हैं, मेरा दिल चकनाचूर हो गया है। एम्बुलेंस को रास्ता देने से हमारी जिद बहुत बड़ी है क्या? अदालतें बंद हो गई हैं। जस्टिस मुशीर आलम कहते हैं, हुकूमत पंजाब ने क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात नहीं किए। फैजाबाद धरना 18वें रोज में दाखिल। मामला तशद्दुद या ताकत से हल ना किया जाए। नवाज शरीफ की राजा ज़फरुल हक से मुलाकात में हिदायत। हुकूमत को मिलने वाली 48 घंटे की अदालती मोहलत आज खत्म हो रही है। कराची में मजहबी जमात का धरना जारी। आसिफ जरदारी का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात से इनकार, जबकि नवाज शरीफ मुल्क और जमहूरियत के लिए आसिफ जरदारी से बगैर किसी शर्त के हाथ मिलाने को तैयार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की कोशिशें गुज़िश्ता 3-4 माह से जारी थीं। 2018 के इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियों ने सफबंदी कर दी। हम इख्तलाफात बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अमन चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान का मसला बना। अगर तमाम उलमा एक पेज पर ना होते तो दहशतगर्दी खत्म ना होती। आज जमीयत उलमा इस काबिल है कि वो पूरी कौम की रहनुमाई कर सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोयटा आमद। खुशहाल बलूचिस्तान से मुताल्लिक सदरन कमांड में आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ की सदरन कमांड हेडक्वार्टर में अहम इजलास में शिरकत। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का फायरिंग रेंज टल्ला का दौरा। फौजी मशकों का मुआयना। जवानों के अज़्म और हौसले की तारीफ। कोर कमांडर लाहौर ने दस्तों को ऑपरेशनल तैयारी को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। सिंध असेंबली इजलास में रहनुमा तहरीके इंसाफ खुर्रमशेर जमान के जेल जाने वाले सियासी कैदियों को कमर की तकलीफ की वजूहात से मुताल्लिक पूछे जाने वाले सवाल पर स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी बोले, आप कभी जेल गए नहीं इसलिए आपको पता नहीं। अल्लाह आपको जेल से बचाए। सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जी इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग में भारतीय फोर्सेस की बिला जवाज फायरिंग पर तशवीश का इजहार। कहा, तालिबान JUA और रॉ के अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क के क़याम के खिलाफ पाकिस्तान आवाज़ उठा चुका है।
पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 4 सदा के इलाके शबकदर में पुलिस की कार्रवाई। कलदम तंजीम के 5 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। नेपरा ने रवा माली साल के लिए पन बिजली के टैरिफ में औसतन 3 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया। टैरिफ में इजाफे से सूबों को खालिस पन बिजली के मुनाफे की मद में 119 अरब रुपए अदा करने में मदद मिलेगी। हिंदू मजहब की तारीखी इबादत गाह कटास राज मंदिर की अबतर सूरत हाल से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ अदालत में पेश। अदालत का अटॉर्नी जनरल को कमेटी तश्कील देने की हिदायत। हमें अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि ज़रूरत पड़ी तो चारों चीफ सेक्रेटरीज और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी तलब कर सकते हैं। कराची साइड घनी चौरंगी के करीब 13 साला बच्ची गंदे नाले में गिर गई। KBR नाले में डूबने वाले बच्चे की ईदी और नेवी गोताखोरों की खिदमात की मदद से लाश निकाल ली गई। ईदी सर्द खाने मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए NTS टेस्ट का पर्चा आउट होने से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने NTS के नए टेस्ट लेने से रोक दिया। जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता हुकूमत NTS के लिए नई तारीख का ऐलान ना करे, अदालत ने हुक्म दे दिया। हुकूमत सिंध ने महकमे सेहत में एमरजेंसी नाफिज करने के बाद सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए ड्यूटीज से गायब 1213 डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करा दी हैं। गैर हाजिरी के दौरान ली गई तनख्वाहें वापस कराने का टास्क IG सिंध को सौंप दिया गया। मियां चन्नू में चोरी की अनोखी वारदात हुई है। नामालूम चोर दुकान के ताले तोड़कर घी, चीनी, बिस्किट, पत्ती और दीगर अशिया लेकर फरार हो गए। फैसलाबाद से जहां पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रह गई, दिन दिहाड़े कॉलेज की तलबा से मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। सऊदी अरब में इंसदाद करप्शन मुहिम में रवा माह गिरफ्तार होने वाले सऊदी शहजादों पर अमरीकी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से तफ्तीश के दौरान तशद्दुद। बरतानवी अखबार ने दावा कर दिया 5 स्टार होटल के बाहर सऊदी और अंदर निजी सिक्योरिटी कंपनी के एहलकार तैनात। My opinion in life, stay hungry, keep your feet firmly on the ground and reach for the moon, because if you fail, you'll still be among the stars. जमीन से कई फुट की बुलंदी पर हवाओं से बातें करते हुए बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ का वखरा अंदाज। दुबई के बुर्ज अल अरब के हेलीपैड पर वर्कआउट की वीडियो सोशल मीडिया पर हो गई खासी वायरल। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। और जो किरदार निभाया अमर कर दिया। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। लाजवाल अदाकारी से दिलों पर छाप छोड़ने वाले हीरो की यादें जिंदा हैं अब तक।